अपने लिए तो हर कोई जीता है, मगर दूसरों के लिए जीना, उनके बारे में सोचना ही सबसे सच्ची इंसानियत की मिसाल है। वो है हमारी हाउस स्पैरो को बचाने की मुहिम, जिसमें इन्होंने पक्षी आवास, जो कि एक BVM नाम से एक दयाल मोबाइल की एक योजना है, और उस गौरैया को लुप्त होती उस प्रजाति को बचाने के लिए उसको एक घर बनाकर देने का बीड़ा इन्होंने उठाया है। हम दयाल मोबाइल की तरफ से पहले इलाकावास थोड़े इलाके के अंदर अपना दयाल मोबाइल के नाम पर सब लोग अपने को जानते हैं जी। हमने एक छोटी सी अपनी तरफ से एक मुहिम स्टार्ट की है, पक्षी आवास योजना। इसमें क्या होगा जी, हम हर अपना जो पब्लिक पैलेस है हर गाँवों के अंदर, जैसे गुरुघर है, मंदिर है या गौशाला है या स्कूल है, तो हम हमारी दयाल मोबाइल की वहाँ पे टीम जाएगी और वहाँ पे जाके हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉल करके आएंगे। पहले जब कच्चे घर थे तो उन कच्चों घरों के अंदर जो छात होती थी उनके अंदर ना जगह होती थी, इसलिए ये अपना घर बना लेती थी। ये इंसानी चिड़िया है, ये इंसानों के बीच में ही रहती है, बिल्कुल ये पेड़ पौधों पे या बाहर नहीं रहती है इंसानों के बीच। अभी जैसे जैसे अपनी जनरेशन चेंज हुई है, नए लड़के आए हैं, अपना मकान 2-3 मंजिला चला गया है, लेंटर जल गए हैं, POP से पैक हो गया है, उसके कारण वहाँ पे जो दीवारें हैं वो इतनी मजबूत हो गई है कि वो उनकी अपनी छोटी सी चोंच से, ये नन्ही चोंच से वो अपना घोंसला नहीं बना सकती। अपने को देखने को बहुत कम मिलती है, कोई एक आधी शायद तो हफ्ते में मिल जाए। इस वजह से हमने ये मुहिम किया कि इनका भी पक्के घरों का निर्माण किया जाए, इन पक्के घरों के घर के बाहर लगाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए कि ये अपनी चिड़िया है, हमारे घर की सदस्य है, जो हमने गलती से इनको खो दिया है, तो वापसी हम अपने घर में इसकी वापसी करें। अपनी चिड़िया अपने घर में वापसी आएगी तो सुंदरता के लिए इसका ये घोंसले का निर्माण किया हुआ है। इसके अंदर ये जाती है, इसके अंदर जो घोंसला बनाएगी उसके अंदर भी नीचे कचरा भी नहीं आएगा और ये देखने भी अच्छा है, और घर के बाहर लगेगा तो अपनी घर के अंदर 4 चांद भी लगाएगा। सबसे बड़ी मैं खासियत आपको बता दूं, इसमें दोनों तरफ से सुराख भी रखेंगे ताकि ऑक्सीजन की मात्रा भी भरपूर रहे और अंदर घुटन महसूस ना हो। और इसकी शेप एक बहुत बढ़िया घर की तरह दी गई है, और इसमें चिड़िया ऊपर भी बैठ सकती है, अपने बच्चों को भी बिठाएगी, उनको खिलाएगी। और सबसे बड़ी बात है, इसमें सेफ जोन है, इसके ऊपर अगर आप बिल्ली कहें, कुत्ता कहें, तो वो अटैक नहीं कर सकता। इसका द्वार इस तरीके से गेट का रखा गया कि इसके अंदर अटैक हो ही नहीं सकता है। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। अपने लिए तो हर कोई जीता है, मगर दूसरों के लिए जीना, उनके बारे में सोचना ही सबसे सच्ची इंसानियत की मिसाल है। और इसी कहानी को जिंदा किया है, इस कहावत को चरितार्थ करने का अगर किसी ने काम किया है तो वो है इस इलाके में विश्वास का दूसरा नाम दयाल मोबाइल। एक ऐसा ब्रांड वैल्यू इस इलाके में बना, और 3 भाइयों की बहुत ही खूबसूरत ऐसी जोड़ी है जो ब्रह्मा विष्णु महेश। कुदरत के तरफ से जब साजिश पूरी की पूरी इस पृथ्वी को बनाने की हुई तो तब तीनों का रोल था, और अब भी आज के दौर में भी 3 भाइयों का आपसी प्यार और मिलन ऐसा है कि हमेशा दूसरों के लिए सोचते हैं। दयाल मोबाइल की तरफ से इस इलाके में एक ऐसी नायाब कोशिश शुरू की गई है, वो है हमारी हाउस स्पैरो को बचाने की मुहिम, जिसमें इन्होंने पक्षी आवास, जो कि एक BVM नाम से एक दयाल मोबाइल की एक योजना है, और उस गौरैया को लुप्त होती उस प्रजाति को बचाने के लिए उसको एक घर बनाकर देने का बीड़ा इन्होंने उठाया है। और सबसे खूबसूरत बात है कि ये मेरा अपना घर, इसको नाम दिया गया है। अपनों के पास अपनों की वापसी हो रही है, ये बहुत अच्छे शब्द है। और दयाल मोबाइल, आप ऊपर इसकी तस्वीर भी देख पा रहे हैं, ये पूरी की पूरी BVM नाम से पक्षी आवास योजना इनकी तरफ से लॉन्च की गई है। और इस इलाके के तमाम वो सार्वजनिक स्थल है जहाँ पर इस पूरे के पूरे घर को इंस्टॉल किया जाता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ऐसे इस इलाके में सैकड़ों हजारों घर उस गौरैया को देने का जो एक लक्ष्य है, दयाल मोबाइल की इसी BVM पक्षी आवास योजना ने रखा है। और हमारे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए तीनों भाई हमारे साथ हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। उन्हीं से बातचीत करते हैं, ये आइडिया कहाँ से आया, और अगर आप भी सार्वजनिक स्थान कहीं भी आप चाहते हैं कि ये आवास पक्षी का वहाँ पर बने, तो दिए गए कॉन्टैक्ट जो नंबर हमारे स्क्रीन के ऊपर हमने फ्लैश किया, उसके ऊपर आप समय के अनुसार कॉल कर सकते हैं। ध्यान रहे, सार्वजनिक प्लेस पर ही इसको लगाए जाने का सबसे पहला लक्ष्य है। भाई साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत, तीनों भाइयों को बहुत बहुत साधुवाद, मैं नमन करता हूं, आपने इतनी अच्छी मुहिम की शुरुआत की। पहले बात तो आपको नमस्कार जी पन्नू जी, जो आप हमारे इस अभियान के अंदर आप जुड़े और आप हमारी इस दुकान पे पहुंचे, उसके लिए तेज हरियाणा का और स्पेशल पन्नू जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। हम
दयाल मोबाइल की तरफ से पहले इलाकावास थोड़े इलाके के अंदर अपना दयाल मोबाइल के नाम पर सब लोग अपने को जानते हैं जी। हमने एक छोटी सी अपनी तरफ से एक मुहिम स्टार्ट की है, पक्षी आवास योजना। इसमें क्या होगा जी, हम हर अपना जो पब्लिक पैलेस है हर गांवों के अंदर, जैसे गुरुघर है, मंदिर है या गौशाला है या स्कूल है, तो हम हमारी दयाल मोबाइल की वहाँ पे टीम जाएगी और वहाँ पे जाके हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉल करके आएंगे। भाई साहब, कैसे ये मन में आइडिया आया, कहाँ से आपको इंस्पायरेशन मिलती है कि क्यों ना उस पक्षी के बारे में सोचा जाए जो हमारा, मुझे लगता है, प्रकृति का एक ऐसा दूत जो ख़त्म हो रहा है हमारे बीच से, उसके लिए घर नहीं बचे हैं। कैसे आइडिया आया? ये अभी बारिश का समय चल रहा था, तो जैसे मैं कभी घर से बाहर निकलता हूँ, सड़क पे चलता हूँ, तो मेरे को बहुत सारे पक्षी रोड के ऊपर मरे हुए मिलते हैं। घोंसले होने की कम होने की वजह से वो अपना जीवन समाप्त हो जाता है। क्योंकि पहले जब कच्चे घर थे तो उन कच्चों घरों के अंदर जो छात होती थी उनके अंदर ना जगह होती थी, इसलिए ये अपना घर बना लेती थी। ये इंसानी चिड़िया है, ये इंसानों के बीच में ही रहती है। बिल्कुल। ये पेड़ पौधों पे या बाहर नहीं रहती, इंसानों के बीच। अभी जैसे जैसे अपनी जनरेशन चेंज हुई है, नए लड़के आए हैं, अपना मकान 2-3 मंजिला चला गया है, लेंटर जल गए हैं, पीओपी से पैक हो गया है, उसके कारण वहाँ पे जो दीवारें हैं वो इतनी मजबूत हो गई है कि वो उनकी अपनी छोटी सी चोंच से, ये नन्ही चोंच से वो अपना घोंसला नहीं बना सकती, बिल्कुल ही नहीं बना सकती। तो वो उसने अपने वो घोंसले इंसानों के अंदर, इंसानों ने घोंसले बनाए नहीं, इनसे बने नहीं, तो इनकी प्रजाति बहुत कम हो गई। अब आपने को देखने को बहुत कम मिलती है, कोई एक आधी शायद तो हफ्ते में मिल जाए। इस वजह से हमने ये मुहिम किया कि इनका भी पक्के घरों का निर्माण किया जाए, इन पक्के घरों के घर के बाहर लगाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए कि ये अपनी चिड़िया है, हमारे घर की सदस्य है, जो हमने गलती से इनको खो दिया है, तो वापसी हम अपने घर में इसकी वापसी करें। अपनी चिड़िया अपने घर में वापसी आएगी, तो सुंदरता के लिए इसका ये घोंसले का निर्माण किया हुआ है। इसके अंदर ये जाती है, इसके अंदर जो घोंसला बनाएगी उसके अंदर भी नीचे कचरा भी नहीं आएगा, और ये देखने भी अच्छा है, और घर के बाहर लगेगा तो अपनी घर के अंदर 4 चांद भी लगाएगा, और अपनी चिड़िया है जो अपना सदस्य है घर का, वो इसकी वापसी हो जाएगी। भाई साहब, क्या क्या आपने इसके लिए, जो इसका फोकस टारगेट आपके लिए क्या है? क्या आप व्यक्तिगत रूप से अगर कोई घर पे लगाना चाहता है, या फिर आपने पब्लिक प्लेस को ही चुना है? जैसे आप बता रहे थे कि भाई साहब बता रहे थे कि गुरुद्वारा है, कोई मंदिर है, गौशाला है, तो कहाँ कहाँ लगा रहे हैं आप? अब तक कितने लगा चुके हैं? अभी तक हम 300 से 400 घोंसले लगा चुके हैं। आसपास के गाँव में डेली हमारी टीम जाती है, हमारी टीम है, हमारी गाड़ी लेके जाते हैं, सारा सामान हमारा है। जितने भी इसमें घोंसले लग रहे हैं निःशुल्क लग रहे हैं, अपनी दुकान की तरफ से लग रहे हैं। इसका सारा फंड है वो दयाल मोबाइल की तरफ से जा रहा है। ठीक है जी। और व्यक्तिगत ये हमने अभी मुहिम शुरू की है, अभियान शुरू किया है। इसके अंदर हम लगभग पब्लिक पैलेस है, उनके अंदर वृक्ष भी होते हैं, हरे भरे भी है, उनके अंदर वो लगा रहे हैं। अगर किसी को घर के अंदर लगाने हैं, पर्सनल लेके आने हैं, तो उनके लिए हम एक नंबर जारी कर देंगे, वो उनको वहाँ से वो घोंसले जिनकी इनकी लागत है या जो भी है वो उनको वहाँ पे उनके संपर्क करवा के उनको प्रभु करा दिए जाएंगे। परंतु दुकान की तरफ से जितने भी घोंसले लगेंगे, हमारी तरफ से घोंसले जो हम हमारी टीम लगा रही है वो बिल्कुल फ्री लगेंगे। उनका कोई 1 रुपये ना तो किसी संस्था से लिया जाएगा, ना गुरुद्वारा से लिया जाएगा, किसी से भी नहीं लिया जाएगा। डेली के हमारे 100 घोंसले लगभग अभी लग रहे हैं, तो वो फ्री लग रहे हैं, उनको फ्री लगा रहे हैं। भाई साहब, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि आपने ताऊ उम्र तक का लक्ष्य रख लिया, आपने प्रण लिया है कि आजीवन जब तक आपका ब्रांड है आप अपनी पीढ़ी को भी आगे चलाने के लिए, इसके लिए प्रेरित करेंगे। क्या सच है? और कैसे ये सोर्स, इनकम का सोर्स, इसका जो खर्चा है वो कहाँ से आएगा? ये जो उम्र भर का हमने जो फैसला लिया है, ये फैसला हमने हमारी ब्रांच के दम पे लिया है। ये दयाल मोबाइल की ब्रांच है, इसमें इस ब्रांच का कमाई का एक हिस्सा हम इस चीज़ के लिए रखेंगे। और ये नहीं है कि महीने 2 महीने हमने चलाया उसके बाद इसको बंद कर दिया, लोगों के बीच के अंदर फॉलोवर बढ़ाने, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारी उम्र भर की वो है, ये हमारी मुहिम चलती रहेगी। हमारा लक्ष्य यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पक्षियों को अपना घर मिले, हर घर के पीछे आगे एक आवास हो, हर सार्वजनिक जगह पे हम लगा के आ रहे हैं। और जागरूकता फैलानी है कि हर घर में मिस्त्री लग रहे हैं, उसके घर में जो नया घर बना रहा है तो वो कंक्रीट से घोंसला बनाए, चाहे वो लकड़ के मिस्त्री लगे हैं तो उन मिस्त्रियों से घोंसला बनवाए और अपने घर के आगे लगाए और गोरेया को बचाए। हमसे जुड़ेंगे, हम तो अब कर ही रहे हैं, लोगों को भी साथ लेके चलेंगे, आप भी इसके साथ साथ करो जी।
अभी भाई साहब अगर आपकी टीम के साथ कुछ जुड़ना चाहता है वॉलेंटियर के तौर पर, एक सेवक के तौर पर, तो उसे क्या संपर्क करना है? क्या आप उस टीम को बढ़ाना चाहते हैं? जो लोग आप किसी गांव के गौशाला मंदिर में लगाने हैं, वहाँ पर 100-200 लगने, तो क्या वो भी मदद कर सकते हैं लगवाने में आपकी? हाँ जी कर सकते हैं जी। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करिए मेरे साथ और मैं गौशाला में वहाँ पे जाके उनके लगा के आऊँगा। और फेसबुक पे भी हमारा पेज हमने बना रखा है, इंस्टा भी बना रखा है। ये पेज बनाने का मेन हमारा मकसद यही है कि जैसे हमारी वीडियो देख के लोगों के जहन में आए कि मैं हमारे घर पे घोंसला नहीं है, और जैसे हमारी वीडियो से कुछ वो सीखें जब और वो अपने घर के बाहर घोंसला। इसलिए हमने उनके लिए सोशल मीडिया का भी पेज बनाया हुआ है। दुकान की तरफ से भी हम जितनी कोशिश कर रहे हैं चिड़िया को अपना आवाज़ देने की, वो चल रही है जी, निरंतर प्रयास चल रहा है जी। ठीक है भाई साहब, क्या संदेश देखने वाले बहुत दूर दूर से लोग आपको देख रहे हैं, क्या संदेश उन लोगों के लिए है जो घर बैठे हैं, यहाँ से बहुत कई हज़ार किलोमीटर पर भी वीडियो देख रहे हैं, क्या संदेश उनके लिए है? वैसे संदेश हमारा यही है जी कि अपनी नन्ही सी प्यारी सी जो गोरिया चिड़ी है भूरे कलर की, वो अब विलुप्त की ख़त्म होने के कगार पे है। वो इंसानी चिड़िया है, हमारा परिवार का सदस्य है। उस नन्ही सी जान को उसके लिए अपने घर के साथ साथ उसका भी एक कमरावार बनाए, छोटा सा घोंसला, जिसके अंदर वो अपना परिवार पाल सके और अपनी प्रकृति की जो अनमोल देन है वो अपने बीच में रह सके। बस यही संदेश है जी हमारा। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। धन्यवाद पन्नू जी आपका। हमारे साथ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भाई जुड़े थे, और इस घोंसले की सबसे बड़ी मैं खासियत आपको बता दूं, इसमें दोनों तरफ से सुराख भी रखेंगे ताकि ऑक्सीजन की मात्रा भी भरपूर रहे और अंदर घुटन महसूस ना हो। और इसकी शेप एक बहुत बढ़िया घर की तरह दी गई है, और इसमें चिड़िया ऊपर भी बैठ सकती है, अपने बच्चों को भी बिठाएगी, उनको खिलाएगी। और सबसे बड़ी बात है, इसमें सेफ जोन है। इसके ऊपर अगर आप बिल्ली कहें, कुत्ता कहें, तो वो अटैक नहीं कर सकता। इसका द्वार इस तरीके से गेट का रखा गया कि इसके अंदर अटैक हो ही नहीं सकता है। और बहुत स्पष्ट इसके ऊपर लिखा है, मेरा अपना घर, अपनों के पास, अपनों की वापसी। और सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आप में से बहुत ऐसे ज़रूर होंगे जिन्होंने जब कच्चे मकान थे तो अपने घरों में सोते वक्त दोपहर में रात को उस चिड़िया को अपने बच्चों की चोंच में खाना देते हुए देखा ज़रूर होगा। ये ज़रूर आज ज़रूर उस बात को हम भूल चुके हैं, लेकिन याद रखिए वो हमारी प्रकृति की ऐसी दूत जो हमारे बीच से विलुप्त हो गई, उससे हमें बचाना है। दयाल मोबाइल का बेहद शुक्रिया, ये एक इंसानियत की ऐसी मिसाल पैदा की है। अपने लिए हर कोई जीता है, हम भी अपने बच्चों के लिए, अपने लिए हमेशा कदर करते हैं, पैसा कमाते हैं, उनका पेट पालते हैं, लेकिन वो एक ऐसा नन्ही सी जान, एक चिड़िया जो खुद कुछ नहीं कर सकती, आप यकीन मानिए वो सरवाइव हमारे बिना कहीं कर नहीं सकती है, क्योंकि वो घोंसला अपना खुद बनाने में सक्षम नहीं है। उसे सिर्फ घर के अंदर इंसानों के बीच में रहना ही अच्छा लगता है। जब हमारे घर कच्चे थे, हमारे घर में आंगन थे और कच्ची छतें, वहीं पर वो गोरैया आराम से रहती थी। उसी के बच्चों को हम बड़ा होते अपने बीच में, हमारे बच्चों के कभी कंधे पर बैठा तो कभी आगे बैठा देखते थे। हम घर में उठकर सुबह रोटी उन्हीं के लिए उनको चोक डालते थे। लेकिन आज समय की दौड़, इतनी बड़ी व्यस्तता की वजह से हम सब चीज़ों को भूल गए। लेकिन सल्यूट इस पूरे दयाल मोबाइल को जिन्होंने उस और वापसी की और कदम बढ़ाया है। और निश्चित तौर पर अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कमेंट करें और शेयर करना इसे ना भूलें, दबा के शेयर करें। और दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके इसे अपने गांव के सार्वजनिक स्थल पर, जहां पर सबसे ज़्यादा लोगों की जुड़ाव रहता है, लोग पब्लिक प्लेस वहाँ पर ज़्यादा है, गौशाला है वहाँ पर लगाया जा सकता है, मंदिर आपका बड़ा है, आपका कोई मैडी बहुत बड़ी है, आपका पंचायत घर बहुत बड़ा है, ऐसा पब्लिक क्राउड का प्लेस वहाँ पर आप लगाइए, ताकि इस इलाके में आने वाले समय में इस गोरैया की तादाद बढ़े और ये भी हमारी तरह सर्वाइव करे, ये भी शान से कहे कि मेरा अपना घर है। इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा और आपकी राय इस पूरे वीडियो को लेकर क्या है वो भी कमेंट करके इन तीनों भाइयों का इस मुहिम के लिए आप हौसला जरूर बढ़ाइएगा। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, गोरीवाला।